चलो कहीं घूमने चलते हैं। राघव भी अपने दोस्तों के साथ 15 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहा है। कितने दिन हो गए हमें कहीं गए हुए। सुनयना ने अपने पति जय से बहुत ही मनुहार करते हुए कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, कोफ्त होती है मुझे कहीं जाने की सुनकर। मिलता क्या है कहीं बाहर जाकर, वापस घर ही तो आना होता है। ट्रेन में सफ़र करो, थको और फिर किसी होटल में रहो और बेवकूफ़ों की तरह उस जगह की सैर करते रहो। बेकार में इतना पैसा खर्च हो जाता है और वापस आकर फिर थकान उतारने में 2 दिन लग जाते हैं। सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, वह अलग। पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा घूमने की लगी रहती है। तुम्हें पता है मुझे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं, फिर भी कहती रहती हो, जय ने चिढ़ते हुए कहा। पता है मुझे तुम्हें नहीं पसंद, पर कभी मेरी खुशी की खातिर तो जा सकते हो। शादी को 22 साल हो गए, पर कभी कहीं लेकर नहीं गए। राघव को भी नहीं ले जाते थे। शुक्र है वह तुम्हारे जैसा खड़ूस नहीं है और घूमने का शौक रखता है। शादी के बाद हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका पति उसे घुमाने ले जाए। बंधी बंधाई रूटीन जिंदगी से निकलकर कुछ समय अलग रिलैक्स कर लिया जाए तो स्फूर्ति आ जाती है और फिर नए नए लोगों और जगहों को जानने का भी अवसर मिलता है। दुनिया पागल नहीं जो देश विदेश की सैर पर जाती है। केवल तुम ही अनोखे इंसान हो। असल में तुम्हें पैसा खर्चते हुए मुसीबत होती है। तुम्हें अव्वल दर्जे के कंजूस जो ठहरे। कभी दूसरे की भावना का भी सम्मान करना सीखो। छोटी छोटी खुशियों को तरसा देते हो। सुनयना के अंदर भरा गुबार जैसे बाहर आने को बेताब था। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात राघव की, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हो जाने दो, अपने आप सारे शौक खत्म हो जाएंगे जब पैसे खर्चने पड़ेंगे। अभी तो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। बेकार की बातें ना करो। तुम्हारी जेब से कहाँ निकलते हैं पैसे। उसके ट्रिप का सारा खर्च मैंने ही दिया है। सुनयना गुस्से में बोली। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया। कमाती हो तो खर्च करना ही पड़ेगा, वरना क्या सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च करने का इरादा है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अक्सर उनमें मतभेद पैदा हो जाते थे। जय का स्वभाव ही ऐसा था। पता नहीं उसे खुश रहने से क्या एलर्जी थी। बस सुनयना की हर बात को काटना, उसमें दोष देखना, जैसे उसे मज़ा आता था इन सब में। मैंने भी सोच लिया है कि कहीं घूमने जाऊंगी, उसने जैसे जय को चुनौती दी। उसे पता था कि इन दिनों वुमेन ओनली ट्रैवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें औरतें चाहें तो अकेले या फिर ग्रुप में ट्रैवल कर सकती हैं। सारा अरेंजमेंट वही करते हैं, इसलिए सेफ्टी की भी चिंता नहीं रहती। उसने गूगल पर ऐसे अरेंजमेंट वाले देखने शुरू किए। वुमेन एंजॉय विद ट्रैवलर्स ग्रुप नामक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें औरतें चाहें तो अकेले या फिर ग्रुप में ट्रैवल कर सकती है। सारा अरेंजमेंट वही करते हैं, इसलिए सेफ्टी की भी चिंता नहीं रहती। उसने गूगल पर ऐसे अरेंजमेंट करने वाले देखने शुरू किए। वुमेन एंजॉय विद ट्रैवलर्स ग्रुप नामक साइट पर क्लिक करने पर जब उसने संस्थापक का नाम पढ़ा तो जाना पहचाना लगा। उसका प्रोफाइल पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। मानसी उसकी कॉलेज फ्रेंड। शादी के बाद दोनों का संपर्क टूट गया था, जैसे कि अक्सर लड़कियों के साथ होता है। जय को तो वैसे भी उसका किसी से मिलना या किसी के घर जाना पसंद नहीं था, खासकर दोस्तों के तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शादी के बाद उसने अपने सारे फ्रेंड से नाता ही तोड़ लिया था, खासकर पुरुष मित्रों से। साइट से मानसी का फ़ोन नंबर लेकर सुनयना ने जैसे ही उसे फ़ोन कर अपना परिचय दिया, वह चहक उठी। बोली, हाय सुनयना, कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। यार कहाँ गायब हो गई थी, बता कैसा चल रहा है। फिर तो जो उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ वह रुका नहीं। उसे पता चला कि मानसी के साथ इस विमेन एंजॉय विद ट्रैवलर्स ग्रुप में उनके कॉलेज की 2 फ्रेंड्स भी शामिल है। अब तुम्हारा नेक्स्ट ट्रिप कब और कहाँ जा रहा है। मैं भी जाना चाहती हूँ। अरे तो चल ना, 4 दिन बाद ही लद्दाख का 10 दिन का ट्रिप प्लान किया है। सारा अरेंजमेंट हो चुका है। 10 लेडीज़ का ग्रुप लेकर जाते हैं, पर मैं तुझे शामिल कर लूँगी। मज़ा आएगा, चलेगी ना।
लेट्स हैव फन। इसी बहाने पुरानी यादों को ताज़ा भी कर लेंगे। तू बस हाँ कर दे, मैं बाकी सारी व्यवस्था कर लूँगी। और हाँ, तुझे डिस्काउंट भी दे दूँगी। बिल्कुल, मैं तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा मौका कौन गंवाना चाहेगा, सोनियाना ने चहकते हुए कहा। पर जय को जैसे ही उसने यह बात बताई, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इतना पैसा बर्बाद करोगी। फिर ऐसी औरतें जिनके साथ तुम जा रही हो ना सब फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, या तो इनकी शादी नहीं हुई होती, या फिर तलाकशुदा होती हैं, अथवा पति से अलग रह रही होती हैं। वरना क्यों बनाती वे ऐसा ग्रुप जो केवल औरतों के लिए हो। ना जाने ये औरतें क्या क्या करती हैं, घूमने के बहाने या गुल खिलाती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की। पुरुषों के लाइफ में ना होने पर आपस में ही संबंध बना लेती होंगी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पुरुषों की ना सही, औरतों की ही कंपनी सही, यही फंडा होता है इनका। सब की सब बेकार की औरतें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमती हैं और स्वयं को इंटेलेक्चुअल कह समाज को दिखाती हैं कि वे अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसी औरतें सेक्सुअल प्लेजर को तरसने वाले वर्ग में आती हैं। तुम्हें तो नहीं है ना मुझसे कोई ऐसी शिकायत, जय ने व्यंग्य कसा। छी, तुम्हारे इस तरह की सोच पर मुझे हैरानी होती है जय। तुम्हें क्या लगता है कि जो औरतें अकेले बिना पति के या बिना किसी पुरुष के, फिर चाहे वह उनका पति या पुत्र अथवा भाई, अकेले कुछ करती हैं तो उनमें कोई खोट होता है, या वे फ्रस्ट्रेटेड होती हैं? अपनी खुशी से कुछ पल गुजारना क्या इतने प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? मैंने कभी सोचा ना था। और यह सेक्सुअल प्लेजर की बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे किसी तरह की बहस नहीं करनी है। मैं नहीं जाती, लेकिन तब तुम्हें मुझे लेकर जाना होगा। सुनयना की बात सुन तिलमिला गया जय, चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। सेक्सुअल प्लेजर की बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे किसी तरह की बहस नहीं करनी है। मैं नहीं जाती, लेकिन तब तुम्हें मुझे लेकर जाना होगा। सुनयना की बात सुन तिलमिला गया जय, चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। मानसी और अन्य 2 फ्रेंड से मिल सुनयना बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जय की रूढ़िवादी मानसिकता और रोक टोक से मुक्त वह एक एक पल एंजॉय कर रही थी। लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता अभिभूत करने वाली थी। वहां जाकर ऐसा महसूस होता है मानो पूरी दुनिया की छत पर घूम रहे हैं। लद्दाख की ऊंचाई इतनी है मानो हम धरती और आकाश के बीच खड़े हैं। लद्दाख का नीला पानी और ताज़ी हवा उसका जादू सा असर कर रहा था। मानसी ने उसे बताया कि लद्दाख भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो आधुनिक वातावरण से बिल्कुल अलग है, वास्तविकता से जुड़ी पुरानी परंपराओं को समेटे हुए है। यहाँ का जीवन, जो पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें लद्दाख का जनजीवन, संस्कृति और लोग दुनिया से अलग लगते हैं। महान बुद्ध की परंपरा को वहाँ के लोगों ने आज भी सहेज रखा है। इसी कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत कहने का एकमात्र कारण यह है कि यहाँ तिब्बती संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यह अपने आप में इतना अद्भुत है कि हर किसी को आकर्षित करता है। पहाड़ों के बीच बने यहाँ के गांव, आकाश छूते स्तूप और खड़ी व पथरीली चट्टानों पर बने मठ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हवा में झूल रहे हों। सुनयना को लग रहा था कि वह बहुत लंबे समय के बाद अपने हिसाब से जी रही है। उसने तय कर लिया कि वह अब मानसी के साथ अक्सर ऐसे ट्रिप में आया करेगी। 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला मानसी को। एकदम रिलैक्स होकर जब वह लौटी तब तक राघव भी वापस आ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने ट्रिप के अनुभवों को शेयर कर रहे थे कि अचानक जय भड़क गया। पता नहीं दोनों क्या तीर मार कर आए हैं जो इतने खुश हो रहे हैं। और तुम सुनयना ज़रूरत से ज़्यादा खिली हुई लग रही हो, क्या बात है? उन औरतों के साथ कहीं ज़्यादा तो नहीं भाग गया तुम्हें? कहीं उन औरतों का रंग तो नहीं चढ़ गया तुम पर? मानसी, जो जय के व्यवहार व सोच से पहले ही दुखी रहती थी, अब उससे कटी कटी रहने लगी। उसकी बातें, उसके कटाक्ष सीधे उसके दिल पर चोट करते थे। उसके बाद दोनों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया।
कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाता है जय। वह जब भी उसके साथ सेक्स संबंध बनाने की कोशिश करता है वह उसका हाथ झटक देती। हद होती है किसी बात की। इतने ताने सुनने के बाद कैसे वह जय के करीब जा सकती थी। थोड़ी देर पहले किसी का दिल दुखाओ और फिर उसके शरीर को पाना चाहो। आखिर कैसे संभव है यह। मन खुश ना हो तो तन कैसे साथ देगा। जय की तिलमिलाहट सुनयना के इस व्यवहार से और बढ़ गई। एक रात उसके करीब आने की कोशिश करने में सुनयना ने उसे धक्का दिया तो वह चिल्लाने लगा, सब समझ रहा हूँ मैं, तुम में आए उस बदलाव की वजह। औरतों के साथ रहोगी तो पति का साथ कैसे अच्छा लगेगा। स्वाद जो बदल गया है तुम्हारा। अब देख रहा हूँ मानसी से भी खूब मिलने लगी हो तुम। सुनयना यह सुन सकते में आ गई। क्या कहना चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। साफ साफ क्यों सुनना चाहती हो, समझ जाओ ना खुद ही। जय ने ताना मारा। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जब से घूमकर लौटी हूँ तुम कुछ ना कुछ मुझे सुनाते ही रहते हो। आखिर ऐसा क्या बदल गया है मुझ में। सुनयना का चेहरा लाल हो गया था। तुम तो पूरी ही बदल गई हो। मुझे तो लगता है कि तुम लेस्बियन बन गई हो, इसलिए मेरे स्पर्श से भी दूर भागती हो। सुनयना अवाक खड़ी रह गई। कैसे जय ने इतनी आसानी से रिश्ते की सारी गरिमा को कलंकित कर दिया था। अगर महिला दोस्त के साथ कोई महिला घूमने जाए तो लेस्बियन कहलाती है और पुरुष मित्रों के साथ घूमे तो चरित्रहीन। समाज की खोखली परिभाषाएं उसे परेशान कर रही थी। अब जय रात को देर से घर लौटने लगा। वह कुछ पूछती तो कहता कि घूमता रहता हूँ दोस्तों के साथ, पर जान लो मैं गे नहीं हूँ। बीच बीच में उसके कानों में यह बात जरूर पहुँच रही थी कि जय आजकल बहुत सी औरतों से मिलता है, उन्हें घुमाने ले जाता है, मूवी भी देखता है और शायद उनके साथ संबंध भी बनाता है। सुनयना इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर एक दिन जय की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देख उसका शक यकीन में बदल गया। हालांकि पहले भी उसके कई दोस्तों ने उसे चेताया था कि जय के कदम डगमगा रहे हैं, पर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। रात को जब जय लौटा तो नशे की हालत में था। शराब की बदबू कमरे में फैल गई थी। सुनयना ने गुस्से में जब जय से सवाल किया तो वह चिल्लाया, मेरी जासूसी करने लगी हो, खुद लद्दाख में अय्याशी करके आई हो और मुझसे सवाल कर रही हो। तुम तो एकदम ही बदल गई हो। जब तुम मुझे सेक्स सुख नहीं दोगी तो कहीं तो जाऊंगा या नहीं। हाँ, मेरे संबंध है कहीं औरतों से, तो इसमें गलत क्या है। कम से कम पुरुष से तो नहीं है। तुम लेस्बियन बन गई हो, पर मैं, जय मेरी बात सुनो, मैं नहीं बदली हूँ। मुझे तुम्हारा साथ स्पर्श अच्छा लगता है, पर तुम्हारा व्यवहार कचोटता है मुझे। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। मगर सुनयना की बात ठीक से सुने बिना ही जय बिस्तर पर लुढ़क गया था। सुनयना को समझ नहीं आ रहा था कि जय ने उस पर अपने दोष छिपाने के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था ताकि उसे और औरतों से संबंध बनाने का लाइसेंस मिल जाए, या फिर उसे उसके ट्रिप पर जाने की सज़ा दे रहा था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कहानी विद कॉफ़ी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।